हाँ, जिनके ऊपर भी पूरा ट्रस्ट है, 16 नंबर वालों को, जिन 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 भी लोगों पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं, वही लोग इनको धोखा दे देंगे। और जिससे भी ये ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मान लो किसी के साथ इनका संबंध है रिलेशनशिप में, तो उनके साथ अगर ये इमोशनली जैसे ही अटैच हो जाएंगे ना, इमोशनली उसी समय, उसी दिन से, जिस दिन से ये इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाएंगे, वहीं से इनकी रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाएगी। ये 16/7 में ज्यादातर देखा गया है कि आपको, अगर आपका 16/7 है तो आप रिलेशनशिप रखिए, लेकिन उसमें इमोशनली अटैच मत होइए। इमोशनली अटैच हो जाओगे तो इमोशनल पेन जो है आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो संबंध सक्सेसफुल नहीं होगा। 16/7 का मतलब ही यही है कि वो रिलेशनशिप सक्सेस में नहीं आ पाई, क्योंकि वो लेजिमेट होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो उसमें क्या है कि सोसाइटी भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो सफल तो होगा नहीं, बल्कि उसमें इमोशनल पेन आपको ज्यादा रहेगी। और तो इनका जो है ना, इन्होंने लास्ट पिछले लाइफ में, पिछले जन्म में इन्होंने कई लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, कई लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। और वो विश्वासघात अब इनको इस लाइफ में मिलने वाला है, तो इस लाइफ में इनको मन की शांति नहीं मिल पाएगी और धोखा मिलेगा। ये होता है लाइफ पाथ कार्मिक डेट नंबर 16 का इफेक्ट। तो इनको जो है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इनको जो है ना, अपना एक तो ट्रस्ट इश्यूज का, अपना ट्रस्ट जो है वो थोड़ा उसको बना के रखना है। मतलब उनको एकदम से किसी पे ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना, और किसी पे बिल्कुल ट्रस्ट करना छोड़ भी नहीं देना। मतलब ये इनको ऐसे थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इनको जो है, क्योंकि इनको धोखे मिलने वाले हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये पिछले जन्म में लोगों के साथ धोखा करके आए हैं, तो इस जन्म में इनको धोखा मिलने वाला है। दूसरा, कार्मिक डेट नंबर 16 जो है, 16/7, ये अप्स एंड डाउन्स भी दिखाता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स। पैसे के मामले में भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ये ज्यादातर मैंने देखा है कि पैसे के मामले में भी, अगर आपका करियर है तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। मतलब आप, ये क्या है कि 16 नंबर शो करता है कि आप में ईगो प्रॉब्लम है, ईगो बहुत रही है आप में। आपने पिछले जन्म में या तो अपनी सुंदरता पे ज्यादा ईगो किया, या जो भी अपने पैसे पे ज्यादा ईगो, अपने करियर पे ज्यादा ईगो रखा। तो इस जन्म में आपको भगवान परमात्मा जो है ये सिखाने आए हैं कि तुम चाहे कितना भी बड़ा महल बना लो, तुम चाहे कितने भी बड़े महल बना लो, मैं तो एक क्षण में उन महलों को तोड़ दूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा बिजनेस चालू करते हैं, एकदम से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है एकदम से, वो पूरा का पूरा महल टूट जाता है, इनका बिजनेस एकदम से, ये जो है ना, खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। तो एकदम से जो है, इनको फिर ये सोचते हैं कि भाई मैं, तो बेसिकली परमात्मा इनको ये सिखाना चाहता है कि ईगो पे तुम जो है ना, विश्वास मत करना। तुम अपनी ईगो से चाहे जितना मर्जी कर लो, लेकिन मैं एक क्षण में जो है तुम्हारी ईगो खत्म कर दूंगा। तो इनको बेसिकली ईगो के लेसन, और दूसरा इनको अपने ट्रस्ट इश्यूज, इनको इन दोनों चीजों को जो है कि सीखना है कि ट्रस्ट इश्यूज जो है इनको रहेंगे। ट्रस्ट करना, इनको सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब ये अपने आप पे भी, ये लोग कई बार ट्रस्ट नहीं करते, तो इन जब ये पहले अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, फिर इनको दूसरों पे ट्रस्ट रखना सीखना पड़ेगा। और धोखे मिलेंगे, लेकिन फिर भी इनको अपनी लाइफ को उस हिसाब से, एक तो ईगो छोड़ना है। ईगो जो है, इनकी ईगो आगे आ जाती है। ये बहुत बड़े बड़े महल बना लेते हैं, महल बना लेते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एकदम से रिलेशनशिप में भी अगर ये सोचते हैं ना कि रिलेशनशिप मैंने, मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, और चल चल भी रही होती है, चाहे वो नाजायज रिलेशनशिप हो, लेकिन एकदम से ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो रिलेशनशिप ब्रेक
ब्रेकअप पे आ जाएगी। तो इनकी ईगो को बेसिकली ये सिखाना है परमात्मा ने कि भाई तुम ईगो मत करो, तुम्हारी ईगो का कोई मतलब नहीं है, तुम एकदम से जो भी है हर एक चीज मेरे कंट्रोल में है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितने बड़े बड़े महल बना लो, वो सारे महल टूट जाएंगे। तो ये कार्मिक डेट नंबर 16 जो है, इसका मतलब ये है। किसी को पूछना है कार्मिक डेट 16 के बारे में? नो सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं कार्मिक डेट नंबर 19। तो कार्मिक डेट नंबर 19 जो है ये शो करता है कि भैया तुम जो है पिछले जन्म में तुमने जो है ना एक डिक्टेटरशिप टाइप तुमने लाइफ जी। तुमने जो है पिछले जन्म में, अगर आप मान लो कि कोई बड़े अफसर थे पिछले जन्म में, तो आपने अपने से नीचे वालों को ऊपर नहीं आने दिया, उनके सर के ऊपर पैर रख के आपने अपनी तरक्की देखी। आपने उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया, टीम वर्क तो रखा ही नहीं, और कोई क्रेडिट नहीं दिया उनको। उनके सर के ऊपर रख के अपनी तरक्की, खुद अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, जबकि आपने जो सफलता पाई वो पाई उन्हीं की वजह से। उन्होंने काम किया तो आपको सफलता मिली, लेकिन उनके काम का आपने कोई क्रेडिट नहीं दिया, सारा क्रेडिट खुद ले लिया। तो कार्मिक डेट नंबर 19 का ये मतलब है कि आपने जो है पिछले जन्म में दूसरों का कुछ नहीं सोचा, खासकर उनका जो आर्थिक रूप से या जो मतलब किसी भी रूप से आपसे नीचे नीचे थे, उनका आपने कुछ नहीं सोचा। आपने अपनी ईगो की वजह से जो है उनको ऐसे मसला, जैसे कि लोग अपने पैर के नीचे पत्ते मसल देते हैं, इस तरीके से आपने उनको मसल दिया। दूसरों की फीलिंग्स का आपने कोई ध्यान नहीं रखा और खुद अपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए। तो ये आप कर्म जो है आपने पिछले जन्म में किया। और कई लोग तो ये कहते हैं कि कार्मिक डेट नंबर 19 जो है ये सबसे वर्स्ट माना जाता है। कार्मिक डेट में जितने कार्मिक डेट हैं उनमें 19 नंबर 19/1 जो है ये सबसे बुरा माना जाता है, सबसे वर्स्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें आपको इस जन्म में ये सिखाने आया है कि आपको अपनी ईगो बिल्कुल छोड़ देनी है और बिल्कुल हम्बल हो जाना है। हम्बल बिल्कुल मतलब ह्यूमिलिटी अडॉप्ट करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना है और हमेशा दूसरे जो नीचे वाले हैं, आपसे नीचे वाले जो हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देना है आपने, उनके लिए हेल्प करनी है उनको, बिना किसी रिटर्न बैक के। रिटर्न बैक मतलब बिना कुछ किसी एक्सपेक्टेशन के उनकी हेल्प करनी है आपने, नीचे वालों की उनकी स्थिति को बढ़ाना है। ये आप सीखने आए हैं। जिनके साथ आपने ऐसा किया पिछले जन्म में, वो हो सकता है इस जन्म में आपके बॉस बन के आ जाएं। और वो जब आपके साथ वैसे ही करेंगे तो फिर आप में एक ईगो की जो प्रॉब्लम है, हम ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी वो। और आपको मतलब ये 19 नंबर वाले जो होते हैं ना, इनका मेन लेसन ही यही होता है कि आपको विनम्र होना है। मतलब आपको अपनी ईगो बिल्कुल छोड़ देनी है और बिल्कुल विनम्र हो जाना है। और विनम्र होके ये जो है आपका जो 19, जब आप बिल्कुल विनम्र हो जाते हो ना, तो फिर जो है कि आपको आगे मतलब तरक्की करने में कोई रुकावट आती नहीं है। जब तक आप विनम्र नहीं होगे तब तक कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो उसमें क्या होगा कि आप इस जन्म में तरक्की के लिए पूरी मेहनत करोगे, लेकिन आपका बॉस ऐसा मिलेगा कि वो फिर आपके साथ वैसे ही करेगा जैसा आपने पिछले जन्म में किया। आपको बढ़ने नहीं देगा, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालता रहेगा, कभी खुश नहीं होगा आपसे। तो ये है, ये जो कार्मिक डेट नंबर 19 है, इसका मतलब ये है। तो हमने सारे कार्मिक डेट नंबर जो है समझ लिए हैं। अब कुछ थोड़ा बहुत टाइम मेरे ख्याल से रह गया है हमारे पास, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर हम इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं। सर ये भी मतलब समझ में तो ये आ रहा लगता है, एक लेवल पे तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं चीजें।
जी लेकिन थोड़ा आइडिया यही समझ में आ रहा है कि भाई लास्ट जैसे इसी में 19 में हाँ जी जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ जो आपने बोला है हाँ जी हाँ जी कि पिछले जन्म में तो आप लीडर नहीं रहे, मतलब आपको लीडर की पोजीशन मिली थी लेकिन हाँ उसका आपने मिस यूज किया। तो इस जन्म में भी, क्योंकि 1 नंबर जहां मैं तक मैं समझ रहा हूँ कि 1 नंबर तो लीडर का है, तो जी जी लीडर बिल्कुल उस तरह का बनना है जिसमें आप दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करके, बिल्कुल मतलब पॉलिटिशियन ना बन के आपको रियल लीडर बनना है कि बिल्कुल लोगों बिल्कुल का हित पहले आगे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझे। इसमें क्या है कि आपने पिछले जन्म में लीडर तो थे आप, ये पक्की बात है, लीडर रहे, आप बॉस थे, लेकिन आपने उस समय नीचे वालों का कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन इस राइट। जन्म में आपको ऐसी स्थिति आएगी कि आपको उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा, तभी आप तरक्की कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि 19 राइट। पे 1 वाला, 19 जहां 19 आ गया ना, 19 का जोड़ लगाएंगे तो 1 आएगा। तो लीडर तो आप बनोगे ही बनोगे, पक्का, वो इस हाँ। जन्म में भी बनोगे। लेकिन आपको लेसन ये सीखना है कि आपको दूसरों को साथ में लेके चलना है। अपनी राइट। सिर्फ अपना तरक्की नहीं देखनी, आपको टीम वर्क के साथ चलना है, दूसरों की भी सोचना है, उनकी भी फीलिंग सोचनी है और टीम को क्रेडिट देना है। आपने राइट। दूसरों के साथ मिलके उनकी सलाह लेके, 19 वाला क्या होता है, 19 वाला बेसिकली किसी की सलाह नहीं लेता। वो कहता है कि जो मैं हूं ना, जो मैंने सोच लिया वही सही है, और तो दुनिया क्या सोचेगी। तो ये चीज छोड़नी पड़ेगी उसको, सबकी सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी भी सलाह की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उनसे भी। वो और 19 वाला क्या होता है, खुददार बहुत होता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता। लेकिन हमारी ये तो सोसाइटी है, बिना किसी हेल्प के हम सारे जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, और बिना किसी हेल्प के जो है चल नहीं सकता काम। तो कितना चलाओगे, अपने बलबूते पे तो कोई आदमी कितना चलाएगा। तो थोड़ी बहुत हेल्प लेना भी इनको सीखना पड़ेगा। तो इनको सीखना चाहिए कि भाई मैं, अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी पे एहसान कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत दूसरे की भी हेल्प लेनी है, उसको भी, उसका भी एहसान लेना है। तो उससे क्या होगा कि इनको एक विनम्रता आएगी, विनम्रता आने से ये जो है, लीडर तो ये पक्के हैं इसमें, ये बल्कि सबसे बढ़िया लीडर होते हैं। तो इनको लीडरशिप से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इनको सबको साथ लेके लीडरशिप करनी है। इनको सिर्फ अपने बलबूते पे सोचेंगे कि मैं सिर्फ अपने बलबूते पे बन जाऊंगा लीडर, तो वो नहीं हो पाएगा जब तक ये दूसरों का साथ नहीं लेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं लेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो ये पक्के लीडर नहीं बन पाएंगे। जी। ठीक और है। कोई कुछ पूछना चाहे? तो जो है, अब हम